आप देख रहे हैं आजम खान जेल से रिहा हो रहे हैं, जमानत पर बाहर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यूं तो आजम खान को सुबह ही बाहर निकल जाना था, लेकिन तकनीकी वजहों से वो भीतर फंसे हुए थे और अब जाकर आजम खान जेल से रिहा हुए हैं। आजम खान की रिहाई पर उनके समर्थक बहुत खुश हैं और उनके समर्थक इंतजार सुबह से ही कर रहे थे। तो बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा दिन आजम खान के लिए। कई सारे केसेस उन पर चल रहे हैं, लगभग 89 उनके ऊपर केसेस चल रहे थे। कई मामलों में जमानत मिल गई थी, कुछ मामलों में अभी हाल में जमानत मिली और उसके बाद से अब आजम खान बाहर निकलते हुए आप तस्वीरें देख रहे हैं। अड़चन इससे पहले जो आई वो बॉन्ड की वजह से आई और मामला रुका हुआ था और अब आप तस्वीरें इस समय देख रहे हैं, आजम खान बाहर निकल रहे हैं। पुलिस फोर्स ने गाड़ी निकालने के लिए कहा जा रहा है कि ये यहाँ से गाड़ी निकाली जाए, चूंकि आजम खान इसी गाड़ी में कहीं ना कहीं इस पूरे पर देखिए कि किस तरीके से आजम खान ये दौरान यहाँ पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये आजम खान इस समय 23 महीनों के बाद निकले हैं और इस दौरान पुलिस फोर्स उनको सीधा रामपुर भेजने के लिए बैरिकेडिंग की हुई थी और उसी के बाद अब यहाँ से निकाला जा रहा है। ये रास्ता जेल से होता हुआ है और इसी दौरान आजम खान आप देखिए कि तस्वीरों में किस तरीके से मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके से आप देखिए तरीके से प्रयास कि आजम खान पूरी तरीके से यहाँ से निकलने की और कहीं ना कहीं ये वो के बाद यहाँ से आजम खान पूरी तरीके से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने बैरिकेडिंग और रास्ता दिया है और यहाँ से अब आगे जा रहे हैं। आप देखिए पूरी तरीके से, हालांकि पुलिस आगे बढ़ा रही है उनको और वो लगातार रुकने की कोशिश। हाँ ठीक है, ओके, बिल्कुल। लगातार देखिए यहाँ पर आजम खान 23 महीनों के बाद निकले हैं और ऐसे में पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस उनको निकालने की कोशिश कर रही है और ऐसे में एक सफेद गाड़ी से देखिए जो इनोवा है उससे बैठकर उनके अब्दुल आजम जो पीछे बैठे उनके बेटे वो बैठे हैं। पुलिस उनको यहाँ से सीधे सीतापुर से बाहर नेपालापुर होते हुए निकाल रही है और इस दौरान गाड़ी आगे करने के लिए यहाँ पर पीछे पुलिस फोर्स उनको सीतापुर से आगे की तरफ मूव करा रही है। ये पूरे मामले को लेकर किस तरीके से देखिए गाड़ी जो यहाँ पर पुलिस के द्वारा पीछे बैरिकेडिंग की गई थी, उसके बाद अब पीछे से जो गाड़ी पेट्रोलिंग करते हुए जा रही हैं और ये साफ है कि कहीं ना कहीं आजम खान पिछले 23 महीनों से जेल में थे और उसके बाद अब यहाँ से सीधे सीतापुर से निकाला जा रहा है बाहर, क्योंकि जेल से जैसे ही निकले हैं वैसे ही वो अब सीधे निकल कर जा रहे हैं। पुलिस के उन्होंने कई बार कोशिश की बात करने की, लेकिन इस दौरान पुलिस ने उन्हें गाड़ी रोकने से मना किया और आप देख सकते हैं जो काफिला है वो इसी जेल से अब निकल चुका है और ऐसे में साफ तौर से माना जा रहा था कि 23 महीने बाद जब आजम खान निकले हैं तो कुछ बात करेंगे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने गाड़ी को रुकने भी नहीं दिया और उसके बाद लगातार उनको भेज दिया कि वो सीधे यहाँ से सीतापुर से बाहर की ओर रुख करें और अब उनके साथ उनके बेटे मौजूद थे गाड़ी में। आजम खान आगे बैठे थे और हाथ इशारा कर रहे थे, लेकिन कुछ बात नहीं कर रहे थे। इससे पहले भी रुचि वीरा सांसद हो या कई कार्यकर्ता, सबको रोक दिया गया था और ऐसे में ये तस्वीर वो है जो तकरीबन 23 महीने बाद आजम खान को जेल से निकलते हुए सीधे देखा जा सकता है कि वह अब रामपुर के लिए रवाना हुए हैं, क्योंकि ये रास्ता सीधे रामपुर गया है और वहीं पर पूरी तरीके से अब आगे की ओर मूव कर गए हैं। कई कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे लेकिन वो सभी निकल गए हैं। आशीष, आपके पास बहुत बड़ी खबर हम आपके पास, आप हमारे साथ बने रहे। आजम खान
बाहर आ गए हैं और 23 महीनों के बाद आजम खान जेल से बाहर आए हैं। सीतापुर जेल से उनकी रिहाई हुई है। तकनीकी वजहों से, रिलीज बॉन्ड की वजह से मामला थोड़ा सा फंस गया था, लेकिन 72 मामलों में, मुकदमों में रिहाई के आदेश के बाद सीतापुर जेल से बाहर निकल गए हैं आजम खान। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष इस समय जुड़े हुए हैं सीतापुर जेल के बाहर, वो मौजूद हैं। आजम खान ऐसे शख्स हैं आशीष जो हमेशा बात करते हैं, अच्छा उनके पास हम उनका दोबारा रुख करेंगे, लेकिन आजम खान की रिहाई हो गई है और क्वालिटी बार मामले में हाल ही में जब उनको राहत मिली, बहुत बड़ी राहत थी और अब आजम खान बाहर है। इससे पहले भी कई मामलों में रिहाई परवाने जारी हो चुके हैं। बहुत सारे केसेस का आजम खान सामना कर रहे थे। यूं तो समाजवादी पार्टी के सांसद रुचि वीरा उनको रिसीव करने के लिए जा रही थी पूरे काफिले के साथ, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया और रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी। यहां तक कि मीडिया से बात नहीं करने दी गई। आजम खान ने बात नहीं की, उन्होंने अपनी गाड़ी का शीशा भी डाउन नहीं किया। आजम खान गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठे हुए दिखाई दिए। पीछे बताया जा रहा है कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम बैठे हुए थे। आजम खान सत्ता जाने के बाद बहुत सारे केसेस में फंसे, उन पर बहुत सारे इल्जाम लगे, जमीन से लेकर तमाम तरह के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, बहुत तरह के आरोपों का सामना उन्होंने किया। क्वालिटी और डूंगरपुर प्रकरण में 10 साल की सजा सुनाई गई और उसके बाद से अब कई सारे मामलों में उनको राहत मिली और एमपी एमएलए सेशन कोर्ट से भी उनको कई सारी राहतें मिली। तो ऐसे में जब एक के बाद एक राहतें मिलती चली गई, लगभग 72 मामलों में उनके बाहर आने का लगभग रास्ता खुला और अब 23 महीनों के बाद उनकी रिहाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका था सुबह, और लेकिन जो रिलीज बॉन्ड था उसमें तकनीकी अड़चन आई और इस वजह से वो सुबह बाहर नहीं, लगभग 7 बजे उनको यूं तो बाहर निकलना था, लेकिन लगभग 12:30 बज गया उनको बाहर निकलते निकलते। लेकिन अब इस समय सीतापुर जेल से बाहर निकल गए हैं और वो आगे अब रवाना हो चुके हैं। 2013 में मंत्री रहते हुए सिविल लाइन इलाके में क्वालिटी बार की जमीन को अवैध रूप से पत्नी तंजीन फातिमा, बेटे अब्दुल आजम के नाम करवाने का उन पर बहुत गंभीर आरोप। इसी मामले में भी हाल में जो है उनको एक बड़ी राहत मिली, जमानत दे दी गई, लेकिन साथ साथ में कुछ तल्ख टिप्पणियां भी थी कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब आजम खान आखिरकार बाहर निकल गए। हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, क्या कुछ शर्तें लगाई गई हैं कि मीडिया से बात नहीं करेंगे, क्योंकि आमतौर पर आजम खान बात करते हैं लेकिन आज बात नहीं की या करने नहीं दी गई? बिल राजीव, देखिए साफ तौर से यहाँ पर जब आजम खान को सुबह यहाँ से जब रिलीज किया गया 7 बजे की ही बात थी और ऐसे में पुलिस ने बिल्कुल पहरेदारी कर रखी थी कि किसी भी तरीके से यहाँ पर आजम खान को बात ना करने के लिए भी पूरी प्लानिंग थी। और इसी वजह से जब आजम खान जेल से निकले तो चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई थी और बैरिकेडिंग के द्वारा ही कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखा जा रहा है कि ना पुलिस ने किसी कार्यकर्ता को मिलने दिया और ना ही किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को उनसे संपर्क में आने दिया। यहाँ तक जब पुलिस जब उनको रोकने की कोशिश ले जाने की कोशिश कर रही थी, इस दौरान कई कार्यकर्ता जो थे वो भी मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मिलने नहीं दिया गया। और ये माना जा रहा था कि साफ तौर से कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो शुरुआत से ही सुबह 7 बजे जब उनको रिहाई के लिए कहा जा रहा था उस दौरान भी नहीं हुई रिहाई और तकरीबन कई पेचेस थे, चाहे वो बॉन्ड भरने को लेकर हो या इसके अलावा अन्य तकनीकी चीज़ें थी वो पूरी करने को लेकर लगातार कहा गया। और ऐसे में डायरेक्ट उनको रामपुर के लिए रवाना किया गया, क्योंकि सारा बैरिकेडिंग करने के बाद रोक दिया गया था कि कोई भी कार्यकर्ता, यहाँ तक जो बाहर से कार्यकर्ता आ रहे थे मिलने के लिए प्रदेश और शहरों से, उनको बाहर ही बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया, किसी को जेल तक पहुँचने नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्यकर्ता हैं वो ये मान रहे थे कि ये साजिशन इस तरीके से किया जा रहा है, चूंकि वह मिलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनको ना खड़े होने दिया। यहाँ तक कई गाड़ियों को चालान कर दिया गया, कई लोगों को यहाँ तक ये कहा गया कि उनको अननेसेसरी खड़े होने पर हिरासत में ले लिया जाएगा। तो इस तरीके की बातें भी लगातार हो रही थी। और ऐसे में जब जेल से निकले वो, हालांकि उनके साथ उनके बेटे मौजूद थे और उस समय जो सांसद थी रुचि वीरा वो मौजूद थी, लेकिन उनको भी मिलने नहीं दिया गया और सीधा इनको रामपुर के लिए यहाँ से हाईवे के होते हुए निकाला गया है। तो पुलिस भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पुष्टि कर रही थी कि वह लगातार चाह रही थी कि रामपुर जेल से सीधा निकलने के बाद वो माफ़ कीजिएगा सीतापुर जेल से निकलने के बाद सीधा रामपुर के लिए जाएं। और इसी वजह से पुलिस ने भी शुरुआत से ही पूरी तरीके से बैरिकेडिंग हो, ड्रोन की मैपिंग हो, इसके साथ वहां पर चाहे मानव श्रृंखला बनाकर पुलिस ने खड़ी हो गई थी और इसके साथ साथ उन सभी गाड़ियों को पहले से रोक दिया गया था। तो ये एक कह सकते हैं पूरी योजना के तहत था और इसी वजह से जैसे ही आजम खान जेल से निकलते हैं उस दौरान आशीष ये बताएं कि जो आप अभी बता रहे हैं कि इतनी ज्यादा सख्ती थी, क्या ये सिक्योरिटी की वजह से सख्ती थी या कोई और वजह?
देखिए, पुलिस प्रशासन का मानना था कि धारा 144 पहली बात तो लगी हुई है और उस वजह से भी हम किसी को यहाँ इकट्ठा नहीं होने दे रहे। दूसरा था रामपुर के लिए रवाना करते समय जेल से निकलने के बाद उनको सुरक्षा की दृष्टि से बताया जा रहा था कि सीधे तौर पे उनको जो है यहाँ से निकाला जाए, लेकिन उनको क्यों नहीं मिलने दिया या किसी से बात नहीं करनी दी, इसका सवाल का जवाब अभी तक पुलिस ने नहीं दिया है और उनका सुरक्षा की दृष्टि से मान रहे थे और दूसरा धारा 144 का हवाला दे रहे थे। तो ये तो साफ हो गया कि कहीं ना कहीं पुलिस ने जिस तरीके से कड़ी निगरानी कर रखी थी, यहाँ तक ट्रैफिक हो या फिर उनके जो पुलिस पर्सनल हो सभी को डिप्लॉय किया था, यहाँ तक फोर्स को लगाया गया है कि वो सीमा पार कराकर आएंगे और उसके साथ आगे जो जिलों की सीमाएं हैं वहां से पुलिस को अलर्ट पे रखा गया है कि वो वहां से उनको कैरी करते हुए आगे जिले तक ले जाएंगे। यानी रामपुर तक पहुंचने के लिए यहाँ से शाहजहांपुर, बरेली, इसके बाद आपको रामपुर पहुंचेंगे, तो यानी कि 2 जिले और सीतापुर क्रॉस करते हुए रामपुर पहुंचना होगा। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं इस लिहाज से भी पुलिस पूरी तरीके से उनको ना ही कोई बात करने दी है, ना ही किसी प्रकार का किसी से इंटरेक्शन होने दिया। हालांकि आजम खान ने 2 बार जो शीशा खोलकर बात करने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान भी पुलिस ने गाड़ियों को आगे बढ़ाया और कहीं ना कहीं रुकने नहीं दिया गया है। तो इस तरीके से भी माना जा रहा था, सुबह से ही ये चल रहा था कि कार्यकर्ता आरोप लगा रहे थे कि आखिर मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमें वहां तक पहुंचने क्यों नहीं दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि सड़कों पर भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, लेकिन उसको लेकर भी पुलिस पूरी तरीके से स्वस्थ है और उनको सीधे पेट्रोलिंग करके उनको ना रुकने के लिए कहा गया है और ये भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि सीधा चलते चले जाएं, उनको रुकना नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक योजना के तहत हो सकता है, पुलिस की ये प्रणाली है और जिस तरीके से उसने बताया कि हम सुरक्षा की दृष्टि से भी रख रहे हैं, तो या जैसे ही जेल से वो निकलते हैं, जेल के बाहर चलो समझ में आता है कि वहां पर सख्ती होगी, लेकिन क्या आगे आजम खान बात कर सकते हैं मीडिया से? और क्या रामपुर तक ही पूरे रूट पर ही इस तरह की सिक्योरिटी, इस तरह का चीजें रहने वाली है और रामपुर में भी क्या उनके घर के इर्द गिर्द भी ऐसी सिक्योरिटी रहने वाली है? बिल्कुल राजीव, देखिए यहाँ से लेकर आपको मैंने बताया कि जिस तरीके से 2 डिस्ट्रिक्ट्स पड़ेंगी, 2 सिटी शाहजहांपुर और बरेली और सीतापुर यहाँ से निकलते समय, तो पुलिस उनको पेट्रोलिंग करते हुए एक तरीके से उनको पूरी तरीके से शहर के बाहर ले जाएगी, फिर वहाँ से दूसरे जिले की पुलिस उनको पिक करके फिर तीसरे जिले छोड़ेगी। तो पुलिस पूरी तरीके से उनको एक रामपुर तक पहुँचाने के लिए भी लगी। हालांकि ये ऐसा कुछ जो है नियमावली में नहीं है कि पुलिस किसी भी जब कैदी हो या आरोपी जब छूटता है तो उसको इस तरीके से प्रोटोकॉल देके छोड़े, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से माना जा सकता है क्योंकि पुलिस ने जिस तरीके से कहा है। और इसके अलावा जो कार्यकर्ता है वो तो हजारों की तादाद में अलग अलग जगह सुबह से इंतजार कर रहे थे, जबकि पुलिस ने ना ही किसी के सीतापुर में और ना ही जेल के आसपास किसी भी कार्यकर्ता को इकट्ठे होने दिया और सीधे उनको जैसे ही रिहाई हुई, यहाँ तक दूसरे गेट से जो मेन गेट है वहां से भी रिहाई नहीं की गई, एक दूसरा गेट जो था सेकंड गेट वहां से रिहाई की गई, जिससे कि काफी कार्यकर्ता भी कंफ्यूजन में आखिर रहे कि इस गेट से निकलेंगे, क्योंकि जो लोग चुपके से पहुंच पाए थे तो दूसरे गेट से भी उनकी रिहाई की गई और जिसके बाद उनको यहाँ सीतापुर से रवाना किया गया है। ऐसे में पुलिस जरूर उनको पीछे से कह सकते हैं कि उनको कॉर्डन कर रही है और सीधे ले जा रही है। और ये तो जरूर है कि इस पूरे मामले पर जरूर एक ये पुलिस की योजना रही है कि उनको कहीं ना कहीं यहाँ से सीतापुर से रामपुर तक पहुंचाया जाए। अगर आप प्रयास करें, आप चूंकि उन्हीं के काफिले के साथ इस समय चल रहे हैं, कोशिश करें अगर उनकी गाड़ी भी दिखा सके, उनके काफिले को दिखा सकें। बिल्कुल राजीव, देखिए अभी हमसे थोड़ी दूरी पर हैं, चूंकि आगे भी पुलिस की गाड़ियां चल रही हैं और पीछे भी देखिए आप जो है कई जो एम्बुलेंस भी चल रही हैं साथ में, यानी कि ये पूरी तरीके से एक काफिला तौर से बना रखा है। हम कोशिश जरूर करेंगे आपसे कि कनेक्ट हो सकें, उनकी गाड़ी तक पहुंच सके, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने उनके आसपास किसी भी गाड़ी को आने के लिए भी मना किया हुआ है कि कोई भी गाड़ी दूर रहे, तो ये भी एक तरीके से उन्होंने एक स्पेस बनाया हुआ है। तो इस तरीके से भी पुलिस पीछे की जो गाड़ियां हैं, जो उनके लोकल जो थाने जहां तक लगते हैं, जो बॉर्डर एरिया हैं जिले के, वहां तक जो छोड़ने एक ड्रॉप एक तरीके से जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो भी पीछे से उनको पेट्रोलिंग करते हुए एक तरीके से पुलिस चल रही है। तो ये पूरा कह सकते हैं कि पुलिस ने पूरी तरीके से जो तैयारी की थी वो यही है कि कहीं ना कहीं आजम खां को रामपुर तक किसी तरीके से भेजा जाए, छोड़ा जाए। और यही वजह है कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो पूरी प्रयास ये थे कि आजम खां को कोई बात ना कर पाए और इस तरीके से उनको वहां तक पहुंचाया जाए, यानी कि यहाँ जिले से, इस जिले के बॉर्डर से बाहर निकाला जाए। तो ये तो जरूरी है
है कि किसी तरीके से यहाँ से जो आजम खान है वो सेफली निकल जाएं, और अगर वो दूसरे जिले पहुंचते हैं तो दूसरे जिले में भी उनको पुलिस जिस तरीके से आशीष, जिस गाड़ी में बैठे हुए थे क्या वो पुलिस की तरफ प्रोवाइड की गई, उनकी निजी गाड़ी थी और पुलिस क्या एस्कॉर्ट कर रही है आगे पीछे? जी बिल्कुल, ये जो है ये इनकी निजी गाड़ी थी जो आजम खान को लेने आई थी, और उसके बाद पुलिस के द्वारा जो स्कॉट किया जा रहा था वो उनकी अलग सीतापुर की गाड़ियां थी, क्योंकि वो अलग अलग तरीके से स्कॉट कर रही थी पुलिस की। जो ये यहाँ से सीतापुर का जो बॉर्डर है वहाँ तक उनको ले जाएंगे, और उसके बाद वहाँ से दूसरे जिले की यानी कि जो शाहजहांपुर लगेगा वहाँ की पुलिस जो है उनको वहाँ से लेकर आगे जाएगी। तो ये बड़ा कह सकते हैं कि पुलिस का आखिर क्या योजना है इस तरीके से नहीं पता है, बट ये तो जरूर माना जा रहा है कि पुलिस यहाँ से सीतापुर से होते हुए शाहजहांपुर और शाहजहांपुर से होते हुए बरेली और रामपुर तक उनको दिखाएगी। हम जरूर कोशिश करेंगे कि एक बार उनके काफिले को कैसे भी उन तक हमारी अगर पहुंचते हैं तो वहां तक उनको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से। आशीष आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास हम लौटते हैं। आजम खान जेल से बाहर आ गए, हम दो तस्वीरें भी साथ साथ में आपको दिखा रहे हैं जब आजम खान जेल गए थे और अब आजम खान जब जेल से बाहर आ रहे हैं। ये 23 महीनों का इंतजार करना पड़ा आजम खान को जेल से बाहर आने के लिए। ये 18 अक्टूबर साल 2023 का दिन था जब आजम खान जेल पहुंचे थे। उस समय भी यही तस्वीर थी जब समर्थक उनके साथ में दिखाई दिए थे, बड़ी संख्या में उनके समर्थक, उनको बहुत मानने वाले उनके लोग हैं, उनके बहुत चाहने वाले लोग हैं। और आजम खान को जब जेल गए तभी बड़ी संख्या में समर्थक थे। आज जब आजम खान जेल से बाहर निकल रहे थे उस समय भी समर्थक थे, लेकिन इस बार पुलिस ने समर्थकों को जेल के इर्द गिर्द भी खड़े नहीं होने दिया। वहां जो गाड़ियां पहुंच रही थी उन गाड़ियों का चालान किया गया। आजम खान जिस गाड़ी में बैठे थे उस गाड़ी से 2 बार उन्होंने विंडो डाउन की